हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक प्रारूपी प्रोटिस्टा का नामांकित चित्र बनाकर उसकी रचना एवं जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे प्रोटिस्टा के विषय में पूछा गया है। तो प्रोटिस्टा का हमें यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है तथा उसमें जनन की विधियां समझानी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह प्रोटिस्टा के विषय में है। प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोटिस्टा क्या होता है। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय ये जीव होते हैं तथा इनकी खास बात यह है कि इनमें ना ही जंतु जैसे गुण होते हैं, ना ही पादप जैसे गुण होते हैं, अर्थात पौधों जैसे गुण भी इनमें नहीं होते, ना ही कवक जैसे गुण होते हैं। तो इनमें से किसी भी प्रकार के गुण इनमें नहीं होते हैं, इसीलिए ये अलग ही प्रकार के जीव माने जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो प्रोटिस्टा का एक उदाहरण है यूग्लिना। तो प्रश्न के अगले चरण की ओर चलते हैं, जहां पर हमसे पूछा गया है कि इसकी रचना किस प्रकार की होती है। तो यूग्लिना का हम चित्र बनाते हैं। यूग्लिना, तो चलिए देखते हैं यूग्लिना के ये जो चित्र है इसमें कौन सा अंग या कौन सा कोशिका का जो भाग है वो क्या कहलाता है। तो ये जो है, ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है, ये होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का जो कार्य होता है वह स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर ये जो संरचना है यह है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण इसमें उपस्थित होता है। साथ ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा का केंद्र है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अतिरिक्त ये जो संरचना बीच में दिख रही है यह है केंद्रक। यह यूग्लिना का केंद्रक है। तथा ये जो संरचना है इसका नाम है धानी। ये यहाँ पर धानिया या फिर जिसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। तथा साथ ही इसमें उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। तो ये हरित लवक इसमें उपस्थित है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो ये है यूग्लिना की रचना। अब चलिए देखते हैं यूग्लिना में जनन किस प्रकार से होता है। तो यूग्लिना में जनन, तो यूग्लिना में जो जनन होता है वह द्विखंडन या द्विविभाजन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन विधि द्वारा, अर्थात जैसे एक यूग्लिना है। अब इसमें क्या होगा, सर्वप्रथम इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। तो केंद्रक का विभाजन किस प्रकार से होगा, एक ही कोशिका के अंदर पहले केंद्रक बड़ा बनेगा, फ्लैजिला अलग अलग हो जाएंगे तथा केंद्रक विभाजित होने की ओर अग्रसर होगा। तत्पश्चात क्या होगा, दोनों ही कोशिकाएं अलग अलग होने लग जाएंगी धीरे धीरे। किस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों के केंद्रक अलग अलग हो जाएंगे तथा दोनों के फ्लैजिला अलग अलग हो जाएंगे तथा दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी। इसे हम बोलते हैं द्विखंडन। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, एक प्रारूपी प्रोटिस्टा का नामांकित चित्र बनाकर उसकी रचना एवं जनन विधियों का वर्णन कीजिए। तो जो प्रारूपी प्रोटिस्टा हमने देखा उसका नाम था यूग्लिना। यूग्लिना की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें धानिया, फ्लैजिला, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक ये सब उपस्थित होते हैं। तथा यूग्लिना में जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा या द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।